हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंदन कुमार वर्ण विचार का पार्ट 2 वीडियो मैं लेकर पुनः आया हूं आप लोगों के सामने, वो भी झक्कास तरीके के साथ। जी हाँ दोस्तों, धांसू वीडियो है ये धांसू वीडियो है। देखिए, अभी मैं इससे पहले मैं थोड़ा पीछे वाला जो मैंने बताया था उसको दोबारा से रिसाइकिल कर दूं। उसके बाद जो है ये वर्ण की मैंने परिभाषा बताया था। वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अथवा बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स में लिखे रहते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई अपना बनाया हुआ परिभाषा है भाई। इसमें जो है अब चलते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अब चलते हैं इसका भेद। स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं वह 3 हम बताए थे: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबको मैंने बारी बारी से समझाया भी आपको कि स्वर वर्ण किसे, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर हर्ष स्वर जो है मूल स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ और री को इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद जो बचे 7, आ, दीर्घाई, दुर्गाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसे द्विमात्रिक स्वर अर्थात दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और उसके बाद इसके उच्चारण में भी मैंने समय हर्ष स्वर को जो है दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है उच्चारण करने में, और उसके बाद जो है दीर्घ स्वर को उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा पीछे वाला वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब चलते हैं व्यंजन वर्ण। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अभी हम समझेंगे। इसका परिभाषा, भेद, एकदम डायनामाइट सुपर फास्ट सफलता एक्सप्रेस की ओर चलते हैं, एकदम चकाचक। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। इसी प्रकार जो है इत्यादि। अब चलते हैं, उसके बाद इसी प्रकार डॉट आप जो ह तक जाएंगे तो आपको जो है पूरा व्यंजन वर्ण मिलेगा। हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। एग्जाम में पेपर में रहेगा क्वेश्चन कि बताओ भाई कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं, तो आप जो है बताएंगे कितने, 33 बताइएगा। कितना बताएंगे? 33। हम नहीं बोल रहे हैं, इतना होता है। कौन कौन होता है, आगे चलते हैं, एक कदम और आपको लेके चलता हूं। वो होते हैं, देखिए, हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं, जो हैं क, ख, ग, घ, अंग या अर, ज, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, वो, स, ह। ये कुल गिनिएगा, गिनती कीजिएगा, कुल 33 होते हैं। उसके बाद चलते हैं, और इसके बाद हम इसके पार्ट को जानेंगे, कितना भेद होता है। ये सभी के सभी अभी मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आपको बहुत ही सुंदर तरीके से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बहुत एकदम लाजवाब दिखाएंगे। संस्कृत में इन व्यंजन को हल भी कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद चलते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। किसका? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 3 भेद होते हैं। क्या क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब चलते हैं, इसका एक एक करके परिभाषा पहले जानते हैं, उसके बाद तो उच्चारण स्थान आपको बताने ही वाले ना है, अभी जस्ट बताएंगे कहां पर क्या होता है, कितने एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे हम अभी बता देंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला। देखते हैं हम, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, साउंड, ध्वनि कहां से होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत इत्यादि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, या, रा, ला, वो, श, श, ह, श, ह। उसके बाद देखिए, उसमें जो ये हम अभी बताते हैं आपको, ये स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग या अर, यानी इसी प्रकार क से लेके म तक के आपको जो है, यानी कि हम जो बोलते हैं, हमारी जो आवाज निकलती है, साउंड निकलते हैं, वह प्रेशर, वायु के प्रेशर से निकलता है, इसलिए इसको जो है, अब चलते हैं इसमें कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या। एग्जाम में पूछेगा क्या, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितने होते हैं? तो पूरे 25। पूरे 25 कौन कौन? कवर्ग से लेके पवर्ग तक। कहां से? कवर्ग से लेके पवर्ग तक होगा पूरे 25। और इसे देखिए, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 भागों में बटे हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 5 भागों में। देखिए, हम आपको समझाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को एनो से, और 5 को एनो से, 5 गुने 5 25 होता है ना, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए अब पूछेगा एग्जाम में, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितने होते हैं? अगर सीधा सीधा पूछा तो जानो जवाब दिए ना दीजिएगा, और नहीं तो कभी पूछ देगा क्या, वर्गीय व्यंजन किसको बने कितना होता है, आप क्या बताएंगे? आप चकाइएगा नहीं, चकाइएगा बिल्कुल नहीं, उसमें उस स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसलिए जो है, वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या भी आपको पूरे 25 होगा, पूरे 25 होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन को जो है स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या, र, ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इसमें ये आपको परिभाषा नहीं एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में आपको पूछेगा क्या, इसकी संख्या और कौन कौन क्या होते हैं। अब देखिए, य, र, ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होते हैं। यही 4 संख्या एग्जाम का डायनामाइट है, यही विस्फोटक पदार्थ है, यही विस्फोटक पदार्थ पूछेगा। और अगर आप जो है नहीं बनाइएगा तो आपका नंबर क्या आएगा जानते हैं? चिपुआ कचरी आ जाएगा, चिपुआ कचरी बना देगा आपको नंबर, जो कि आपको रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ने वाला। देखिए, आप देखते हैं इसकी कुल संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जी हाँ दोस्तों, यही आपको एग्जाम में पूछेगा, अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कभी भी ये पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, साउंड निकलता है। जैसे देखिए, हम बोलते हैं य, र, ल, वो, हम बोलते तो सही है, ये परस्पर जो है वह सटने से होता है, लेकिन कभी भी सटते सटते बच जाता, कभी भी पूर्ण रूप से नहीं सटता है। जैसे इसी कुल संख्या 4 होते हैं, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। कुछ व्याकरण यो और रो को भी जो है अर्ध स्वर कहता है, लिखता है। कभी भी जो है किसी व्याकरण में लिखता है क्या कि ये भैया जो है, ये पहला और अंतिम वाला को जो है ये अर्ध स्वर है।
इसको अर्ध य और वो को जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं उसको समझेंगे। ऊष्म व्यंजन इसको कहते हैं स मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ऊष्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। और ये गर्म जो है जब हम इसको उच्चारण करते हैं ये चार चीज है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को, तो इससे इसके बोलने में क्या होता है, हमारे मुंह के बीच जीभ का रगड़ होता है, घर्षण होता है। उसके बाद जो उच्चारण स्थान आता है, वह उच्चारण निकलता है, तो वह उसके क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होता है तो गर्म वायु के घर्षण से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होते हैं। 4 जैसे हम बोलते हैं, आप भी बोल के देखिएगा, वीडियो के रोक के और उसके बाद देखिएगा, इसका उच्चारण कीजिएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। देखिएगा हाथ पे आपको गर्म वायु का वह झटका लगेगा, आपको महसूस होगा कि गर्म वायु से ही इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसकी कुल संख्या 4 होते हैं। कौन कौन? ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 संख्या, इसकी कुल संख्या वह 4 होते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा क्या? एग्जाम में पूछेगा कि बताओ भैया ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी जस्ट मैंने समझाया आपको, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म मतलब ऊष्म मतलब गर्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब चलते हैं, अब एग्जाम में आपको VVI पॉइंट कौन कौन आएगा पूछेगा एग्जाम में, सो हम आपको लेके आ रहे हैं। देखिए अब जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं इस प्रकार से, कुछ महत्वपूर्ण अभी दे रहे हैं। अभी ऐसा है फैक्टरी रख ले है इस सब का, एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है वह सबको एकदम फैक्टरी बाय फैक्टरी एकदम पूरे क्वेश्चन खुला हुआ है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं, ये तो आप जानते हैं, हम पढ़ाए भी हैं। उसको फिर से दोबारा रिपीट करके आपके माइंड में भरना चाहते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप अपने परीक्षा पेपर में वह एक भी क्वेश्चन को बीच ना करें। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। अब 52 होते हैं, स्वर वर्ण कितना होता है व्यंजन को हम तो आपको डिटेल से पढ़ाए हैं और अभी पढ़ाएंगे, लेकिन व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। कौन कौन? उसके स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। व्यंजन वर्ण कुल संख्या 33 होते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसी संख्या में 4 होते हैं। अब देखिए, अब जो है स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं ना। कौन कौन? कवर्ग से लेके पवर्ग तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 अभी जस्ट मैंने ऊपर में समझाया था कि इस व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। इसकी कुल संख्या पूरे 25 होते हैं। चलते हैं, देखिए अंतःस्थ व्यंजन। अब चलते हैं आगे, एक स्टेप नीचे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन का कुल संख्या 4 होते हैं, य, र, ल, वो। और अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, यो और व को जो है वो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यो और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब चलते हैं एक स्टेप और नीचे चलते हैं। उस व्यंजन का कुल संख्या 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उसके बाद ये जितना अभी पॉइंट मैंने लिखाया आपको जो है समझाया, उसको आप क्या करोगे, उसको जो है याद कर लीजिएगा दिमाग में, तो आपका पूरे एकदम से जो है लगभग वर्ण से संबंधित इतना तक में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जी हाँ, और इसका उच्चारण स्थान में बहुत ही जल्दी शानदार तरीके से उच्चारण स्थान, जैसे क का उच्चारण स्थान, उसके बाद जो है प का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान कहाँ है, यो का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये सारे के सारे हम अभी एक पार्ट 3 इसका वीडियो बनाएंगे। और इससे भी ज्यादा VVI जो है वो वीडियो होगा, वह सभी लोग वह देखेंगे। और उसके बाद आप डिमांड कीजिएगा कि किस चीज पर अगला वीडियो बनेगा, इसका भी आप लोग जो है हमको वह कमेंट वह कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद एक नया क्वेश्चन हम आप सभी से पूछ रहे हैं कि अभी तक आप लोग कितने 100 पर हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और हम एक अलग से हम 100 के बारे में
आपको बताएंगे, नॉलेज बताएंगे, एक एक करके जो है जितने 100 पढ़े हैं आप जो कमेंट करेंगे, और कितने 100 अभी तक पढ़ चुके हैं, कितने 100 अभी तक पढ़ चुके हैं, ये हमको जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपका कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। और उसके बाद और एक 2 3 या जो भी स्वर है, ये 100 है, हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट। और उसके बाद जो है वीडियो स्किप करने से पहले एक है कि अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे प्लीज। जय हिंद।